आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सादगी और कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ दरगाह हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का इख्तिताम। हज़ारों ज़ायरीन ने जोश व ख़िद्दत से की ज़ियारत। वारिसाने हर्फ क़लम ने किया अनोखी तक़रीब का इनेक़ाद। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने सुनाई अपनी सख्त जद्दोजहद, तकलीफ व गुर्बत से उभर कर निखरने की दास्तान। बीवी को कत्ल करके शौहर ने की खुदकुशी। दौलताबाद से करीब पेश आई सनसनीखेज वारदात। और नारेगांव के मुतासिरीन को दी जाए माली मदद। भीम शक्ति संगठन ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। दरगाह हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 735वां सालाना उर्स तक़ारीब का इंतहाई सादगी और कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ इख्तिताम हुआ। कोरोना वबा की वजह से इस बार उर्स में ज़ियारत के अलावा तमाम तक़रीबात, मजलिसों, दुकानों और तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी आयद रही। उर्स के दौरान हज़ारों ज़ायरीन ने दरगाह की ज़ियारत करके नजराने अक़ीदत पेश किया। खुलदाबाद के मशहूर सूफ़ी हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती ज़रज़री ज़रबख्श के सालाना उर्स का आगाज़ 14 अक्टूबर को तारीख़ी जुलूस संदल से हुआ था। हर साल जुलूस संदल ढोल ताशों और नखारों की गूंज के साथ निकाला जाता था, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद शरीक होते थे। लेकिन इस बार जुलूस संदल सादगी और चुनिंदा अफराद की मौजूदगी में रथ में निकाला गया। 5 रोज़ा उर्स तक़ारीब में महफिल मिलाद, महफिल समा, फातिहा ख़वानी, लंगर व तबरुक तक़सीम, सूफ़ीज़म पर सेमिनार, महफिल ख़वाली और मुशायरे का एहतमाम किया जाता था। उर्स में लाखों ज़ायरीन शिरकत करते थे। दरगाह के सामने वसी अहाते में सैकड़ों दुकानें लगाई जाती थी, लेकिन इस बार उर्स में सिर्फ ज़ायरीन को एहतियात के साथ ज़ियारत की इजाज़त दी गई, जिसकी पूरी पासदारी यहाँ नजर आई। मुसलसल 2 साल बाद ज़ायरीन को दरगाह की ज़ियारत का मौका मिला। दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान, पुलिस अफसरान और ज़ायरीन से आज एडीएन ने खुसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने एहतियाती तदाबीर की पासदारी के साथ उर्स तक़ारीब के इख्तिताम पर खुशी का इजहार किया। हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन शेख ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की ये एक बड़े सूफ़ी और बुज़ुर्ग अपने दौर के गुज़रे हैं, जिनकी पैदाइश 675 सन हिजरी में हुई थी और जिनका विसाल 709 साल की उम्र 709 हिजरी में उनका विसाल हुआ था। कुल उम्र उनकी 34 साल रही। तालिब हुए निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के, उन्हीं से खलीफा रहे और उन्हीं के खिलाफत से आप उनके हुक्म के मुताबिक खुलदाबाद की तरफ कूच कर गए। यहाँ पर जब आए आप तो आपके साथ 700 पालकी 700 ग्रुप्स आपके साथ दिया गया था, जिसको लेकर आप यहाँ दीन की तबलीग के लिए आए कि लोगों को एक तरीक़ा, एक सिस्टम ज़िंदगी जीने का, गुजारने का बताए और उसी तरीक़े के मुताबिक उसको लेकर यहाँ पर उनके हुक्म के मुताबिक यहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर दीन की तबलीग की। यहाँ पर जो है अपना पूरा मामला जो है दीन का किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ से अपने जो साथ जो लोग थे उनको पूरे दक्कन में दीन की तबलीग के लिए भेजा। ये खुलदाबाद जो है उन्हीं के कदमों से फैज़याब है और उनके बाद उनके बड़े भाई जो है इनके विसाल के बाद, इनकी उम्र तो 34 साल ही थी, उसके बाद इनके विसाल के बाद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के हुक्म के मुताबिक इनके बड़े भाई हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर यहाँ की कमान संभाली और उसके बाद जो है यहाँ से पूरे दीन के मामले को आगे जो है उन्होंने पेश किया। और जितने यहाँ बुजुर्गान दीन हैं वो सारे तकरीबन चिश्तिया सिलसिले के हैं और एक के बाद एक जो है वो आते रहे और आज तक जो है अल्लाह के फजल से यहाँ पर ये
फैज़ और बरक़ात और फ्यूज़ जो है यहाँ पर जारी है अल्लाह के फ़ज़ल से। और लोग जो है बग़ैर मज़हब व मिल्लत, बग़ैर किसी उसके जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उर्स में। अभी ये सिलसिला जो चल रहा है ये उर्स का है, आज उर्स ख़त्म हो चुका। खुलताबाद पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत सदर हा दर्गा येतो। या दर्ग्याचा उरूस दरवर्षी फार मोठ्या प्रमाणात असतो, परंतु सध्याच्या कोरोना आजाराच्या संदर्भामुळे मान्य शासनाच्या नियमानुसार सदरचा दर्गा हा फक्त दर्शनासाठी खुला करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे माननीय पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथे 11 तारखेपासून मोठा बंदोबस्त देण्यात आलेला आहे। कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून, तसेच भक्तांची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने इथे बंदोबस्त दिलेला आहे। तसेच शासनाच्या नियमानुसार इथे सर्व भाविकांना हे मास्क लावूनच दर्शन घ्यावं। लहान मुलांना कमीत कमी 7 वर्षाच्या आतील मुलांना येऊ देऊ नये असे शासनाचे काही नियम आहेत। त्या नियमांचे जनता ही पालन करत आहे। लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपनी तमन्नाएं मुरादें लेके आ रहे हैं और 12 रबीउल के दिन भी इंशाल्लाह ज़ियारत होंगी पैरान शरीफ और मुबारक की, और दरगाह शरीफ भी ज़ियारत होंगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना है। और अभी तो मतलब क्या था, लॉकडाउन के हिसाब से अभी तो सब पूरी पब्लिक को पता है लॉकडाउन कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अभी जो भी इन्होंने मुजावर ने यहाँ पे की है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेफ्टी दी है। यहाँ पे पुलिस वालों की भी सेफ्टी है। मतलब कल मीडिया के ज़रिए सारे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया था कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग से ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत का सिलसिला शुरू है और आने वाले ज़ायरीन से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल को भी जिस तरह से आपको बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और मास्क वगैरह लगाएं। तालीमी व अदबी शोबों में औरंगाबाद का नाम दुनिया में रोशन करने वाली शख्सियात ने इस मकाम तक पहुँचने के लिए अपनी जहद मुसलसल और तकलीफ़ों से भरे माजी की दास्तान सुनाई। इस अनोखी वो मिसाली तकरीब का एहतमाम वारिसाने हर्फ कलम ने किया था। शहर के अदबी आसमान पर जगमगाने वाले सितारों की रोशनी के पसे पर्दा कितना अंधेरा था, आज इसका अंदाजा हुआ। पूरी दुनिया में अपना और अपने शहर का नाम रोशन करने वाली आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने आज यहाँ एक तकरीब में अपनी जिंदगी की मुख्तसर कहानियाँ बयान की। ये कहानियाँ जहद मुसलसल, अज़्म व हौसले, नामसाद हालात, बेसरो सामानी, गरीबी, वसाइल की कमी और हर कदम पर हौसला शिकन हालात की हैं, जिसका मुकाबला करते हुए इन शख्सियात ने तालीम व अदब के मैदान में अपना काम जारी रखा। आफतों और मुसीबतों का सामना करते हुए अंधेरों में टिमटिमाते किसी चिराग की तरह जो खुद तो जलता है लेकिन अपनी रोशनी से अंधेरे में भटकते हुओं को रास्ता दिखलाता है। कुछ बिल्कुल मिट्टी के माधव, कुछ खंजर की धार मिले। कुछ बिल्कुल मिट्टी के माधव, कुछ खंजर की धार मिले। कुछ साहिल पर, कुछ मझधार में, कुछ दरिया के पार मिले। लेकिन हम हर हाल में सबसे यूं ही हाथ पसार मिले, सिर्फ उनकी खूबी पे नजर की इस आबाद खराबे में। देखो हमने कैसे बसर की इस आबाद खराबे। शाही मस्जिद से मुत्तसिल बैतुल यतीम में अपनी तर्ज का ये ऐसा पहला और मुनफरिद प्रोग्राम था जिसमें अदबी व तालीमी हलकों की आला शख्सियात ने अपने माजी में ज़िंदगी के नशिब व फराज, दुख, गम, तकलीफ़ व मुसीबत, गुर्बत और बेसर व सामानी के दौर में किस तरह जद्दोजहद की, हालात की परवाह किए बगैर साबित कदमी, हिम्मत, लगन और जज्बे के साथ अपने मकसद पर कायम रहे। और आज इन्होंने सिर्फ अपने ख़ानदान या शहर ही नहीं बल्कि मुल्क का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के उन्वान से मुनक़दा इस तकरीब में मारूफ शायर असलम मिर्ज़ा, फिक्शन राइटर नूरुल हुसनैन, डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल, डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी वगैरह ने अपने बचपन से लेकर आज तक पेश आए हालात व वाक़यात की मुख्तसर दास्तानें बयान की। जश्न नूरुल हुसनैन के तहत वारिसान हुर्फ व कलम के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में ब्लूमवेल फाउंडेशन ने भी ताउन किया। तकरीब की कन्वीनर डॉक्टर रिजवाना शमीम, सैयद अतहर अहमद और ख्वाजा कौसर हयात थी।
वारिसान हुर्फ व कलम के रूह रवां खालिद सैफुद्दीन की खुसूसी काविशों से ये तकरीब एक नई मिसाल बनी। सीनियर सहाफ़ी अबू बकर रहबर की मुनफरद वो दिलचस्प अंदाज निज़ामत से नाजरीन काफ़ी महजूज हुए। खालिद सैफुद्दीन ने ADN से बात करते हुए इस तकरीब की गर्ज व गायत बयान की। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे शहर के वो दानिश्वर जो एक मुकाम पर पहुँच चुके हैं, वो आसानी से नहीं पहुँचे। उन्होंने अपने ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़ी कस्मोकुर्सी में अपना बचपन गुजारा है और बड़ी तगोदो के बाद मुश्किल हालात में आला तालीम हासिल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी अपनी कहानियाँ नौजवान नस्ल के सामने आए, इसीलिए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया था। मैं ADN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कवरेज इस प्रोग्राम को दिया और वो हमेशा देते हैं। कर्णपुरा यात्रा को अभी 2 ही रोज गुजरे थे कि आज यहाँ के बालाजी मंदिर में चोरी की एक वारदात सामने आई। चोर इस मंदिर की दानपेटी लेकर फरार हो गए। ये वारदात शनिचर की रात 1:30 बजे के करीब पेश आई। बालाजी मंदिर से करीब रहने वाले पुजारी को शटर खुलने की आवाज आई। बाहर आते ही उन्हें मंदिर में कुछ लोग नजर आए। उन्होंने चीख पुकार की, जिस पर कुछ लोग वहां जमा हुए। उन्होंने मंदिर में दाखिल होकर मुआयना किया। मंदिर के दरवाजे का खुफल टूटा हुआ था। यहाँ से एक बड़ी और एक छोटी दानपेटी गायब थी, जबकि पास के हनुमान मंदिर की दानपेटी भी चोरी कर ली गई। चोरों ने मंदिर के 4 खुफल तोड़े थे। इतला मिलने पर छावनी पुलिस थाने से पुलिस एहलकार यहाँ पहुँचे। बारिश की वजह से डॉग स्क्वाड की मदद नहीं ली गई। ये दानपेटियाँ काफी वजनी थी, इसलिए पुलिस का अंदाजा है कि ये वारदात किसी गिरोह ने अंजाम दी है। पुलिस वारदात की तहकीकात कर रही है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग की जानिब से मुनक्किदा अतिया खून कैंप की जंगी पैमाने पर तैयारी जारी है। यूथ विंग के जिम्मेदार शहर के गली कूचों में कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए नौजवानों से खून का अतिया देकर पैगंबर इस्लाम की सच्ची इताअत व इंसानियत की मदद की अपील कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर को यूथ विंग औरंगाबाद की जानिब से शहर के 4 मकामात पर अतिया खून कैंप मुनक्किद किए गए थे। वबाई दौर में आज हर मजहब व मिल्लत के मरीजों को खून की शदीद ज़रूरत है। इन संगीन हालात में यूथ विंग ने अतिया खून कैंप का एहतमाम करके पैगंबर इस्लाम के पैगाम को आम करने की कोशिश की है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के जिम्मेदार सलीम सिद्दीकी, अफजल अंसारी, आमिर फैसल, मुसद्दिक अहमद, शेख शाहरुख, शेख अजहर, अब्दुल गफ्फार, आसिफ जौहरी, शेख बरकत और शेख वहीम वगैरह शहर के गली कूचों व मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए नौजवानों को खून का अतिया करने की तरगीब दिला रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहा है कि हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है, यानी कि रहमतुल लिल आलमीन है। और आप और मैं कौन है? आप और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत होने के नाते मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि हम भी जो है तो इंसानों के लिए बिला तफरीक मजहब और मिल्लत इंसानों के लिए हम सरापा रहमत बन जाए। मुसलमानों की जात इंसानों के लिए रहमत बन जाए, इंसानों की खिदमत करने वाली बन जाए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का हम पे फर्ज है। अपनी जान खतरे में डालकर शहरियान की जिंदगी बचाने वाले कॉरपोरेशन और सड़कों हड़कों के जाबाज सफाई मुलाजिमीन को दिवाली बोनस दिया जाए। ये मुतालिबा मुलाजिमीन की नुमाइंदा तंजीम बहुजन कामगार शक्ति महासंघ ने म्युनिसिपल इंतजामिया से किया। येणाऱ्या दिवाळी निमित्तानं पालिका कामगार कर्मचारी यांना दिवाळी बोनस म्हणून 15,000 रुपये देण्यात यावे। तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना त्यांच्या वेतनानुसार 8.33% नुसार देणे व वाढीव डीए यासाठी आम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माननीय आयुक्त साहेबांना प्रशासक साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
नागरिकांना विजयादशमी तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीमती गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने विजयादशमीच्या आणि धम्म चक्र परिवर्तन दिनाच्या सर्व जनतेला, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देते, कोटी कोटी शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच एडीएन न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीमती गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करोना हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला 3री लाट येणार आहे, ते 3री लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते. आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. कारण की लस चालू आहे आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते. आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद. ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%. सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%. मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद. RL पार्क, सिल्लोड. मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 024023455723. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू. तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103, 8830
838903. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मामूली बात पर शौहर और बीवी के दरमियान बहस व तकरार उस वक्त संगीन वारदात में बदल गई जब गुस्से के आलम में शौहर ने कुल्हाड़ी से अपनी बीवी को कत्ल करके कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान भी दे दी। ये सनसनीखेज वारदात गंगापुर के टाकली देहात में पेश आई। टाकली के साकिन 55 साला चंपालाल भिगुत और उसकी बीवी 48 साला गंगाबाई अपने खेत में बने अपने मकान के चबूतरे पर सो रहे थे। रात 1 बजे इन दोनों के दरमियान किसी बात पर बहस हो गई। ये बहस झगड़े में बदल गई। मारपीट के दौरान चंपालाल ने कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से गंगाबाई के सर पर जोरदार वार किया, जिससे उसका सर फट गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। घर में सोए हुए इसके छोटे बेटे राहुल ने बाहर आकर खून में लथपथ मां को उठाया और रिश्तेदारों को बुलाकर किसी गाड़ी में गंगाबाई को घाटी अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन घाटी में इसकी मौत हो गई। इस दरमियान चंपालाल ने पास के कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस पाटिल उदल सिंह राजवाल ने दौलताबाद पुलिस थाने को ये इत्तला दी। सनसनीखेज वारदात की इत्तला मिलते ही डिप्टी पुलिस कमिश्नर वनीता वनकर, एसीपी विवेक सराफ, इंस्पेक्टर जयश्री आड़े वगैरह जाए वारदात पर पहुंचे। चंपालाल की लाश कुएं से निकालने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को तलब किया गया। वारदात की तहकीकात व सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी तलब किए गए थे। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। व्हीकल चोरी के इल्जाम में मतलूब एक पेशावर चोर को वेदांत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान ये चोर पुलिस के हाथ लगा। पदमपुरा ता पंचवटी के दरमियान एक नौजवान जिसका चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, मशकूक अंदाज में घूम रहा था। रास्ते से गुजर रहे पुलिस एहलकारों ने उसे रोक लिया, लेकिन पुलिस को देखकर वो अंधेरे में फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम शेख अल्तमश शेख अब्दुल्ला साकिन सादत नगर गली नंबर 20 बताया जाता है। तहकीकात में पता चला कि अल्तमश एक पेशावर व्हीकल चोर है। उस पर औरंगाबाद के अलावा जालना में व्हीकल चोरी के मामला दर्ज है। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर प्रमोद देवकते, मंगेश सिंगाड़े, सचिन सपकाड़ और मनोज जायसवाल वगैरह ने अंजाम दी। मोटरसाइकिल पर सवार एक उचक्के ने रास्ते से गुजर रही एक औरत के गले से कीमती तलाई चेन छीन ली। ये वारदात ज्योतिनगर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पेश आई। ज्योतिनगर की साकिन मंजरी मनोज जागीरदार शनिचर की दोपहर शानूर मियां दरगाह रोड से पैदल अपने घर जा रही थी। रास्ते में पीछे से आए एक मोटरसाइकिल सवार ने इसके गले से कीमती तलाई चेन खींच ली और चेन लेकर फरार हो गया। वाक़े से हवास बाख्ता मंजरी ने चीख पुकार की, लेकिन मोटरसाइकिल सवार उचक्का कालडा कॉर्नर के रास्ते से फरार हो गया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इत्तला मिलते ही उस्मानपुरा के इंस्पेक्टर राहुल सूर्यतड़, सब इंस्पेक्टर प्रवीण वाघ, संजय खोसरे, क्राइम ब्रांच के राजेंद्र साड़ुंग के जाए वारदात पर पहुंचे। उचक्के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उचक्के को तलाश कर रही है। नारेगांव के मुतासिरीन को नुकसान भरपाई, मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और जालना रोड के गैर कानूनी तामीरात के मौज़ूआत पर भीम शक्ति संगठन ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया। गुज़िश्ता महीने और इस महीने की शुरुआत पर तूफानी बारिशों की वजह से नारेगांव में ज़बरदस्त तबाही हुई। सैकड़ों मकानात में पानी घुस गया, उनका भारी माली नुकसान हुआ। मुतासिरीन की माली मदद के लिए भीम शक्ति संगठन ने एडिशनल कमिश्नर बीबी नेमाने को मेमोरेंडम पेश किया। संगठन के वफ्द ने जालना रोड से गैर कानूनी कब्जे हटाने और कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिसों में काम करने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का मुतालिबा किया। वफ्द में दिनकर उकार, शांतिलाल गायकवाड़, संतोष भिंगारे, कैलाश जुमड़े, सतीश नरवडे, सचिन भाले वगैरह मौजूद थे। आमचा अनुभव असाच आहे नेहमीचा की फक्त आश्वासनं दिले जातात, कागदोपत्री काम दाखवलं जातं, पण अंमलबजावणी त्याची होत नाही। प्रकर्षाने याच गोष्टीची जाणीव आम्ही नेमाने साहेबांना करून दिली आणि त्यांना हे सांगितलं की बाबा तुम्ही त्वरित लवकरात लवकर या गोष्टीचं निकाली काढण्याचं काम करावं आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी आम्हाला आश्वासन पण दिलेलं की गेल्या 7 ते 8 दिवसाच्या आत या प्रश्नाला आम्ही निकाली काढू म्हणून। आमचे 2-3 मुद्दे होते। एक तर सिडको बस स्टँड कॉर्नरपासून असलेलं जे अतिक्रमण आहे दूध हॉस्पिटलपर्यंत आणि इकडे सापळकर हॉस्पिटलपर्यंत, त्या अतिक्रमणामुळे रहदारीला त्रास होऊन
ॲक्सिडेंट वगैरे होतात भरपूर. त्यानंतर बांधकाम मजूर जे आहेत ज्यांना शासनाचे फायदे मिळतात त्या बांधकाम मजुरांचे प्रमाणपत्र देण्याचं काम महापालिकेच्या वतीनं करण्यात येतं, परंतु महापालिकेचे अधिकारी संबंधित झोनचे अधिकारी हे त्याला टाळाटाळ करतात आणि कामगारांची पिळवणूक करतात. आणि नारेगावमध्ये असलेल्या अतिवृष्टीनं परेशान असलेल्या लोकांच्या संबंधाने जेवढी चर्चा केली त्या चर्चेच्या संदर्भामध्ये उपायुक्तांनी प्रत्यक्ष झोनल अधिकारी सोनवणे मॅडमला फोन करून त्या पद्धतीचे मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत आणि आम्ही अपेक्षा करतो त्यांच्या सांगण्यावरून येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये ते प्रश्न निकाली काढते. नसतात भीमशक्तीच्या वतीने आम्ही भविष्यामध्ये तीव्र आंदोलन करून या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सादगी और कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ दरगाह हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का इख्तिताम। हज़ारों ज़ायरीन ने जोश व ख़िद्दत से की ज़ियारत। वारिसाने हर्फ क़लम ने किया अनोखी तकरीब का इनेकाद। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने सुनाई अपनी सख्त जद्दोजहद, तकलीफ व गुर्बत से उभर कर निखरने की दास्तान। बीवी को कत्ल करके शौहर ने की खुदकुशी। दौलताबाद से करीब पेश आई सनसनीखेज वारदात। और नारेगांव के मुतासिरीन को दी जाए माली मदद। भीमशक्ति संगठन ने म्यूनसिपल इंतजामिया से किया मुतालिबा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।